फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल टिकी गुरुजी में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, आज हम सब बात करने वाले हैं अकबर के दरबार के नवरत्नों के बारे में, जिससे संबंधित एक या दो प्रश्न आपको प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछने देखने को मिल ही जाता है। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अकबर के दरबार के नवरत्न में से कौन किस पद पर आसीन था। तो चलिए आज हम अकबर के दरबार के नवरत्नों और उनके बारे में कुछ जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जो ट्रिक आपकी है अकबर के दरबार के नवरत्नों की, वह ट्रिक आपकी होने वाली है बात टफ है MDH की। क्या ट्रिक जो आपकी है वह है बात टफ है MDH की। BAT बात TAF टफ MDH, ये अकबर के दरबार के नवरत्नों की ट्रिक है, जिसका उच्चारण आपको कैसे करना है, बात टफ है MDH की। तो चलिए अब इसका विश्लेषण भी देखते हैं। बात की जाए बी से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा? बी से आपका तात्पर्य हो जाएगा बीरबल से। क्या बी से आपका हो जाएगा बीरबल, जो कि ये अकबर के दरबार के एक मुख्य नवरत्न में से एक थे। बात की जाए इनका स्वभाव, तो ये एक मजाकिया और बुद्धिमान सलाहकार थे अकबर के, और इनका असली नाम महेशजाज था। बात की जाए बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, तो बीरबल का जो वास्तविक नाम था महेशजाज था। तो चलिए अगले नवरत्न को देखते हैं। अगला नवरत्न जो है वह ए से हो जाएगा अबुल फजल। क्या हो जाएगा? ए से आपका हो जाएगा अबुल फजल। अब चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। बात कीजिए अबुल फजल की, यह इब्न मुबारक, जिन्हें अबुल फजल के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात अबुल फजल को इब्न मुबारक के नाम से भी जाना जाता है। ये एक भारतीय लेखक थे, इतिहासकार और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने 1579 में अपनी नियुक्ति से लेकर 1602 में अपनी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य के ग्रैंड वजीर के रूप में कार्य किया था। अर्थात जो मुगल सम्राट के अकबर के समय में जो मुगल सम्राट के ग्रैंड वजीर थे वो कौन थे? वह अबुल फजल थे। चलिए अब अगले नवरत्न को देखते हैं। अगला नवरत्न टी से आपका तात्पर्य हो जाएगा टोडरमल से। क्या टी से आपका तात्पर्य टोडरमल से हो जाएगा? तो टोडरमल के बारे में चलिए जानते हैं। बात की जाए टोडरमल के, तो टोडरमल जो थे वह मानक वजन और माप राजस्व जिलों और अधिकारियों को पेश किया था। अर्थात जो टोडरमल थे वह मानक वजन, माप, राजस्व जिलों और अधिकारियों के मुख्य के रूप में कार्य करते थे मुगल साम्राज्य में। तो चलिए अब अगले नवरत्न को देखते हैं। अगला नवरत्न है वह आपका है टी से तानसेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टी से आपका तानसेन हो जाएगा। चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। बाकी जाए तानसेन कौन थे, तो जो तानसेन थे वह मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार थे। इनका असली नाम रामतनु था। अर्थात बात की जाए कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु था, जो कि मुगल साम्राज्य में एक शास्त्रीय संगीतकार थे। चलिए अब अगले नवरत्न को देखते हैं। अगला नवरत्न आपका ए से हो जाएगा अब्दुल रहीम। क्या हो जाएगा? ए से अब्दुल रहीम हो जाएगा। चलिए अब इनके बारे में भी जानते हैं। बात कीजिए अब्दुल रहीम, तो भारत में अपनी बेगम के लिए मकबरा बनाने की शुरुआत अब्दुल रहीम खान खाना ही ने की थी। अर्थात बात की जाए कि भारत में अपनी बेगम के लिए मकबरा बनाने की शुरुआत किसने की थी, तो जो शुरुआत की थी वह अब्दुल रहीम खान खाना ने की थी। उन्होंने ही शाहजहाँ के ताजमहल बनवाने से 5 दशक पहले यानी 1598 ईस्वी में अपनी बेगम महाबानो के लिए मकबरा बनवाया था। अर्थात बात की जाए तो पहला मकबरा मुगल साम्राज्य में जो पहला मकबरा बनाने की शुरुआत जो की थी वह अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा ही की गई थी, जो कि ताजमहल से 5 दशक पहले ही यानी 1598 में ही अब्दुल रहीम खान खाना ने अपनी बेगम महाबानो के लिए मकबरा बनवा दिया था। चलिए अगले नवरत्न को देखते हैं। अगला नवरत्न आपका हो जाएगा एफ से फैजी। क्या हो जाएगा? एफ से फैजी। और चलिए इनके बारे में भी कुछ जानते हैं। बात कीजिए फैजी की, तो फैजी ने पंचतंत्र, रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। अर्थात फैजी जो थे ये एक कुशल अनुवादक थे। अनुवादक के साथ साथ इतिहासकार भी, एक कुशल इतिहासकार भी थे, जो कि मुगल साम्राज्य में थे। और बात कीजिए इन्होंने की सफलता क्या थी, तो इन्होंने महाभारत का, पंचतंत्र का, रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। चलिए अगले नवरत्न को देखते हैं। अगले नवरत्न की बात की जाए तो अगला नवरत्न थे मान सिंह। कौन? राजा मान सिंह। चलिए इनके बारे में भी देखते हैं। बात की राजा मान सिंह ने, तो राजा मान सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। राजा मान सिंह जो थे ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, जो कि हल्दी घाटी के युद्ध में इन्होंने अकबर की सेना का नेतृत्व सेनापति के रूप में किया था। चलिए अगले नवरत्न को देखते हैं। अगला नवरत्न बात की जाए डी से, तो डी से आपका हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा। क्या हो जाएगा? डी से आपका मुल्ला दो प्याजा हो जाएगा। चलिए इनके बारे में भी जानते हैं। तो बात कीजिए मुल्ला दो प्याजा, तो मुल्ला दो प्याजा जो थे वो अरब देश के रहने वाले थे। वह हुमायूं के शासनकाल में भारत आए और बादशाह अकबर ने मुल्ला दो प्याजों की कड़ी मेहनत और लगन देकर उन्हें शाही मुर्ग खाने व पुस्तकालय की जिम्मेदारी सौंप दी थी। बताया जाता है कि हसन की आवाज़ बहुत ही शानदार थी। बाकी
लीजिए जो मुल्ला दो प्याजा थे वह अरब देश के रहने वाले थे और ये भारत आए थे हुमायूं के शासनकाल में। लेकिन ये बहुत ही कड़ी मेहनत और लगन करने वाले थे, इसीलिए इनके इस कड़ी मेहनत और लगन को देखकर बादशाह अकबर ने इन्हें शाह मुर्ग खाने व पुस्तकालय की जिम्मेदारी सौंप दी थी। तो चलिए अब अगले नवरत्न को देखते हैं। अगले नवरत्न और आखिरी नवरत्न थे हकीम हमाम। कौन थे? हकीम हमाम। तो चलिए इनके बारे में भी देखते हैं। बात कीजिए हकीम हमाम, तो हकीम हमाम क्या थे? हकीम हमाम ये नजीब अल दीन हुमायूं, जिन्हें आमतौर पर हकीम हुमाम या हकीम हमाम के नाम से जाना जाता था। अर्थात बात कीजिए हकीम हुमाम या हकीम हमाम का जो वास्तविक नाम था वह नजीब अल दीन हुमायूं था। ये एक महान चिकित्सक थे। क्या थे? चिकित्सक या हकीम थे और मुगल अकबर की सेवा में एक अधिकारी थे। यह हकीम होने के साथ साथ मुगल साम्राज्य में एक अधिकारी के पद पर भी आसान थे। तो दोस्तों ये भारत के में मुगल सम्राट में जो अकबर थे उनके नवरत्नों को आज हमने बेहद ही आसान ट्रिक के माध्यम से जान लिया। तो इसकी जो ट्रिक थी वह क्या थी? बात टफ है MDH की। अगर यह ट्रिक आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जो भी भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत प्राप्त हो सके। धन्यवाद।